हेलो फ्रेंड्स। हेलो, हाय हाय, नमस्कार। जिसके पास जितना ज़्यादा दिमाग वो उतना बड़ा खुराफाती। अब ये बात अलग कि वो खुराफात करता है या नहीं करता। मेरा एक दोस्त आईआईटी कानपुर, आईआईटीएन, आईआईटी कानपुर का पास आउट। उसके बाल जो थे वो बिल्कुल झबरे जैसे थे, इतने ज़्यादा कर्ली कि बिल्कुल झबरे जैसे बाल। तो उसको मैं बहुत प्यार से बोलता था झबरा। जब वो मुझे पहली बार मिला तभी से मैं उसको उसकी परमिशन लेके उसको मैं बोलने लगा झबरा। उसको भी बहुत ये नाम पसंद था, झबरा। तो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, झबरा की मैरिज, झबरा की शादी। तो दोस्तों, जब उस अपने आईआईटीएन दोस्त को मैंने झबरा बोलना चालू किया तो उसने भी मुझे एक नए नाम से पुकारना चालू कर दिया। वो मेरा नया नाम रखा C2, तो वो मुझे हमेशा C2 नाम से पुकारने लगा। अब ये C2 मुझे देखने में भी अच्छा लगता था, सुनने में भी, क्योंकि इसको लिखो तो C और उसके आगे 2, तो C2 बड़ा सिंपल सा नाम, लेकिन इसके पीछे भी उसकी खुराफात थी। और क्या खुराफात थी ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो वो मेरे लिए झबरा और मैं उसके लिए C2। हम दोनों लोग मिलने लगे, खूब घूमते थे इधर उधर। बीच में एक बार हुआ ऐसा कि झबरा के पेरेंट्स उसके झबरा के पीछे पड़ गए कि भाई अब ऐसा है, तुम्हारी एज हो रही है, अब तुम्हारी जो है वो मैरिज फिक्स करेंगे। तो झबरा ने परमिशन दे दी। झबरा ने कहा ठीक है भाई, फिक्स कर दीजिए मैरिज। लेकिन उसी दिन जब झबरा मुझसे मिला तो झबरा मुझसे बोलता है कि यार मेरी मैरिज होने जा रही है, मेरे घर वाले मेरे लिए लड़की देख रहे हैं, तो कुछ मैं अभी मैरिज करना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन ठीक है, उनको मैं मना भी नहीं कर सकता क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो चुका है। इसलिए अब मुझे लग रहा है कि मैरिज के लिए लड़की देखने जाना ही पड़ेगा। तुमने कहा इसमें क्या प्रॉब्लम है, जाओ। अब देखो भाई, ये जो आईआईटीएन है ना, इनके कुछ अजीब अजीब से राज भी होते हैं जो ये सीधे सीधे अपने मुंह से कभी बोलते नहीं हैं। अब झबरा जो था उसका एक राज था बड़ा अजीब सा इस मैरिज के पीछे। अब वो राज क्या था वो भी अभी मैं आपको इसकी मिस्ट्री भी खोलता हूँ। पहले बताता हूँ कि जब झबरा ने अपने घर वालों की परमिशन से लड़की देखना चालू किया तो कंडीशंस क्या आई। तो झबरा की मैरिज के लिए जब झबरा ने अपने पेरेंट्स के साथ लड़की के घर जाना स्टार्ट किया तो कंडीशंस क्या क्या आई और झबरा ने क्या तिकड़म फैलाया उस टाइम। तो अब आप देखिएगा ज़रा इन आईआईटीएंस की खुराफात, उस झबरा की तिकड़म। और वो तिकड़म क्यों फैला रहा था, ये भी एक खुराफाती दिमाग था उस आईआईटीएन का, और इसका भी राज खुलेगा अभी थोड़ी देर में। झबरा जब पहली लड़की देखने गया तो वहाँ से लौट के आके मुझको बताता क्या है, वो कहता है कि यार मैं गया था लड़की देखने और शादी जो है वो फिक्स नहीं हुई। उस लड़की ने बोल दिया कि यार ये तो जो है ये बच्चा टाइप का है और इससे मैं मैरिज नहीं कर पाऊँगी। हमने, अरे ये कैसे उसने कह दिया बच्चा टाइप का है, तुम तो यार आईआईटीएन हो, तुमको बच्चा बोल दिया उसने। तो झबरा कहता है कि हाँ, वो एक्चुअली घटना ये हुई कि उस लड़की से बात करने के लिए बोला गया, तो हम लोग बालकनी में गए और वहाँ वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। जब वो कुछ नहीं बोल रही थी तो मैंने सोचा कि लाओ इसको बुलवाया जाए, थोड़ा इसको ईजी और फ्रेंडली करते हैं। तो मैंने उससे कहा कि यार तुमको मैं एक चुटकुला सुनाता हूँ, और वो कुछ बोल नहीं रही थी तो मैं डायरेक्ट उसको एक चुटकुला सुनाने लगा कि एक हाथी था, एक चींटी थी, और चींटी ने हाथी के कान में आके कुछ बोला, और जैसे ही चींटी ने हाथी के कान में आके कुछ बोला तो हाथी बेहोश हो गया। तो अब तुम बताओ कि चींटी ने उसके कान में क्या बोला था। तो वो लड़की पहले थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर जब वो नहीं बता पाई तो मैंने उसको बता दिया कि क्या बोला था। तो हमने कहा भैया क्या बोला था। अब बाई चांस की बात थी, ये चुटकुला मुझे भी नहीं आता था। मैंने कहा क्या बोला था। कहता है कि चींटी ने हाथी के कान में बोला कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और फिर हा 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 मैं खुद ही हंसने लगा, लेकिन वो ज़रा सा भी नहीं हंसी, और जाके उसने अपने पेरेंट्स से बोल दिया कि अरे ये तो बिल्कुल बच्चा टाइप का है और इससे ये पता नहीं कैसे आईआईटी पास हो गया, मैं इससे मैरिज नहीं कर सकती। ये ऐसे ही मुझे चुटकुले सुना सुना के अजीब अजीब से मुझे परेशान करेगा। तो कुल मिला के वो शादी जो है वो कैंसिल हो गई। हमने बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया।
तुम यार हो तो वैसे बहुत बुद्धिमान, लेकिन हरकतें तुम्हारी वो गधे वाली है। लेकिन जो उसके घर वाले थे वो मानने को अब भी नहीं तैयार। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने फिर एक 6-7 दिन के अंदर एक दूसरी लड़की ढूंढी और फिर से झबरा को पकड़ के ले गए। अब झबरा गया फिर से लड़की देखने, तो अब फिर वहाँ झबरा को इस बार हम लोगों ने मना किया था कि देखो भाई ये हाथी चूहा कुछ मत करना। हमको लगा था कि झबरा मान जाएगा, झबरा इस बार ऐसी हरकतें नहीं करेगा, लेकिन झबरा आदत से मजबूर। अब एक्चुअलिटी इसकी अभी बाद में आपको पता लगेगी कि ये आदत नहीं थी, ये झबरा की खुराफात थी। फिर भी मैं आपको बताता हूँ अब झबरा ने फिर क्या किया। अब झबरा, हम लोग तो यही सोचे कि झबरा फिर आदत से मजबूर, और झबरा ने फिर से एक उसको पोयम सुनाई उसको फ्रेंडली करने के लिए। अब वो पोयम जो थी वो पोयम थी अभी भी चींटी पर ही। अब उसने क्या पोयम सुनाई, वो कहता है कि ऐसा है, आपको मैं एक बढ़िया सी पोयम सुनाता हूँ। चींटी चढ़ी पहाड़ पे और मरने के लिए, और नीचे खड़े सुनील गावस्कर कैच करने के लिए। अब लड़की इस पे भी नहीं हंसी। अब ये जो दूसरी लड़की थी ये भी नहीं हंसी, और उसको लगा कि यार ये अजीब सा आदमी है, मैरिज करने आया है और चींटी चढ़ी पहाड़ पे। तो उस टाइम तो वो कुछ नहीं बोली। उसने जाके फिर पेरेंट्स से बोला कि मुझे ये लड़का थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही अनसीरियस टाइप का लग रहा है, भले ये IITian है लेकिन पता नहीं कुछ मेरा दिल नहीं कर रहा है। तो कुल मिला के ये वाली जो मैरिज थी सेकंड वाली, ये भी उसकी फिर मना ही हो गई। तो 2 मैरिज झबरा जो है अपनी कैंसिल करवा चुका था। अब जो है, अब हम लोगों को इसने ये सब कहानी बताई कि यार इस बार मैंने ये सुना दिया और ये कहानी हो गई। तो इस बार हम लोगों ने इसको ठीक से समझाया, ठीक है, ऐसे कूट कूट के समझाया कि ये क्या बदतमीजी है यार, तुम्हारे पेरेंट्स इतना सीरियसली तुमको लेके जाते हैं, सब फिक्स करते हैं, और तुम ये कहानियाँ सुना करके ये कभी कोई कहानी सुना देते हो, कभी कोई पोएम सुना देते हो, सब खराब कर देते हो। तो ऐसा है, ये नौटंकियाँ बंद करो, इस बार कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। वो जैसे हो उसको चुपचाप अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा दिमाग तुमको लगाने की ज़रूरत नहीं है। कहता अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने मान लिया बस। अब थर्ड टाइम जब उसके पेरेंट्स उसको लेके गए लड़की देखने के लिए, तो अब झबरा जो है, झबरा अभी भी नहीं माना। इतना समझाने के बाद भी झबरा नहीं माना। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तो जो झबरा था वो फिर से इस बार एक कहानी ढूंढ के ले गया था। अब ये क्या कहानी थी? वो कहता है कि एक जो है, एक था चूहा और एक था हाथी। अब जो हाथी है वो चूहे से कहता है कि यार तुम बहुत ही छोटे से लग रहे हो, देखो मुझे देखो, मैं कितना बड़ा सा लग रहा हूँ। तो चूहे ने जवाब दिया हाथी को कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आजकल जो है मेरी सेहत डाउन है, बाकी सब ठीक है। अब ये चुटकुला फिर से झबरा ने जो तीसरी लड़की देखने गया था उसको सुना मारा। अब क्या था, फिर से वही सेम चीज़ रिपीट हुई। तीसरी शादी भी झबरा की हो गई कैंसिल। अब लौट के आया, अब पेरेंट्स जो हैं वो हार मान चुके थे कि यार ये तो अजीब सा है, अजीब टाइप का IITian। अब झबरा जब हम लोगों को मिला, जब उसने बताया कि भाई यार इस बार ये हो गया, तो अब हम लोगों ने उसको, अब हम लोग भी डाउट कर गए थे कि कुछ कहानी और है। तो अब हम लोगों ने झबरा से कहा देख ऐसा है, तो अपने पेरेंट्स को बेवकूफ़ बना रहा है, हम लोग मत बना, कुछ ना कुछ इसके पीछे है, कुछ राज है जो तू हमको बताता नहीं है। और IITians जो हैं ये इस टाइप के राज जो हैं अपने दिल में रखते हैं। अब तू बता कि कहानी है क्या तेरी। तो झबरा कहता अच्छा ठीक है, मैं कल बताऊंगा कि क्या कहानी है। हम लोगों ने कहा ठीक है कल बताना। अब नेक्स्ट डे झबरा ने हम लोगों को टाइम दिया, एक जगह बुलाया, एक रेस्टोरेंट में बुलाया। तो हम लोगों का एक कॉमन दोस्त और था, तो वो तो नहीं आया। ज़्यादातर मैं ही रहता था झबरा के साथ, तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड भी था कि यार ये क्या कहानियाँ हो रही हैं इसकी मैरिज की, चलो पता करते हैं। तो मैं जो है, मैं टाइम पे उस रेस्टोरेंट में पहुंच गया। तो वहाँ झबरा बैठा, मैं बैठा। मैंने कहा बता भाई क्या कहानी है, क्या लफड़ा है तेरा। कहता अच्छा रुक, 1 मिनट और रुक। 1 मिनट और रुके तो देखा कि उधर रेस्टोरेंट के दरवाजे से थोड़ी देर बाद एक मोहतरमा जो है वो चली आ रही हैं। अब सबसे मज़े की बात कि उन मोहतरमा के जो बाल थे वो भी बिल्कुल झबरा स्टाइल के, बहुत ही कर्ली कर्ली, बहुत ही ज़्यादा कर्ली कर्ली।
तो मुझे तो एग्जैक्ट ऐसा उसको देखते ही लगा कि यार ये तो झबरी आ गई लग रहा है। अब ये झबरी जो है ना, ये नाम भी आगे चला कई दिनों तक, अभी भी चलता है। तो हमने कहा यार ये कौन है? कहता बस यार यही तो कारण है। तो एक्चुअलिटी में झबरा का चल रहा था एक से चक्कर, एक लड़की से। अब उसको मैं झबरी ही बोलता हूँ क्योंकि उसके बाल भी झबरा स्टाइल के ही थे, कर्ली से। तो झबरा का जो चक्कर है वो झबरी के साथ चल रहा था, और ये सब झबरा का था ड्रामा। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो IITian है ना, ये बहुत तेज़ दिमाग वाले होते हैं। ये चीज़ों को अपने ढंग से करवा लेते हैं, लेकिन इनका जो तरीका है ये इनका खुद का होता है। तो कुल मिला के झबरा को मैरिज करनी थी झबरी से। तो झबरा ने ये इतनी सारी सब कहानी और ये सब बना के अपनी तीन मैरिजेस कैंसिल कराई, और फिर फिक्स हुई कुछ दिन बाद मजबूरी में झबरा की मैरिज उसी की झबरी के साथ। तो फाइनली झबरा और झबरी की हुई मैरिज। तो दोस्तों ये थी स्टोरी झबरा की, झबरा और झबरी की। तो फाइनली झबरा झबरी आर मैरिड एंड नाउ दे आर लिविंग देयर लाइफ, हैप्पी लाइफ। अब ये जो झबरा झबरी की स्टोरी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेकंड पार्ट है। जब उनकी दोस्ती चल रही थी झबरा झबरी की, तो उस समय की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब वो मैं आपको सुनाऊंगा सेकंड पार्ट में, इसी के सेकंड पार्ट में। दोस्तों ये था झबरा की मैरिज का किस्सा। तो फिर मिलेंगे इसी के सेकंड पार्ट के साथ। बाय 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 बाय।